Hello everyone, welcome back to my channel. This is MD फिदा हुसैन and you are watching the Logics of Engineering. और आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सी पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो स्ट्रक्चर हम लोग यूज करेंगे उसके अंदर कौन कौन से सेक्शन आते हैं, कौन कौन सा पार्ट, क्या फ्लो है, किस प्रोसेस से सी प्रोग्राम वर्क करता है। तो उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस आते हैं। लेट्स गेट फॉर द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले बेसिक फीचर्स ऑफ सी के अंदर आता है वो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में अगर हम लोग देखें तो ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। तो इस डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं वो कमेंट लाइन के रूप में होता है। इसमें हम लोग प्रोग्राम के बारे में, ऑथर के बारे में या फंक्शंस के बारे में यहाँ लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर सिंगल लाइन कमेंट हमें लिखना होगा तो इस साइन का यूज करने के बाद हम लोग कुछ भी सिंगल लाइन में यहाँ पर फंक्शंस या प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हमें कोई चीज प्रोग्राम हो, फंक्शंस हो, उससे रिलेटेड कुछ भी अगर उसके बारे में अगर हमें लिखना है प्रोग्राम के अंदर तो कमेंट लाइन का यूज करके हम लोग इस साइन का यूज करके हम लोग मल्टीपल लाइन कमेंट लिख सकते हैं। मतलब इस साइन से स्टार्ट होगा और इस साइन से एंड होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से अगर सिंगल लाइन कमेंट अगर हमें लिखना है तो इस तरीके से प्रोग्राम के अंदर हम लोग लिख सकते हैं। अगर मल्टीपल लाइन यूज करना होगा तो इस तरीके से हमें यूज करना होगा। इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। जो दूसरा आता है वो है लिंक सेक्शन। तो इस लिंक सेक्शन का यूज हेडर फाइल के लिए होता है। जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर जो भी प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज होता है वो इन हेडर फाइल्स के अंदर एग्जिस्ट होता है, वो लाइब्रेरीज के अंदर एग्जिस्ट होता है और उन लाइब्रेरीज, उन हेडर फाइल्स को इस लिंक सेक्शन में यूज हम लोग करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग हैज इंक्लूड stdio.h ये एक हेडर फाइल है, इसका यूज हम लोग यहाँ पे किए हैं। और भी मान लीजिए अगर हमें math.h है, अगर उससे रिलेटेड अगर हमें कोई फंक्शंस चाहिए तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं हैज इंक्लूड math.h। मान लीजिए अगर हमें ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई फंक्शंस चाहिए तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं हैज इंक्लूड graphics.h इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इस लिंक सेक्शन के अंदर अपना हेडर फाइल इंक्लूड करवा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये जो लिंक सेक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, ये लिंक सेक्शन इसमें से बहुत सारे पार्ट एसेंशियल हैं और बहुत सारे पार्ट ऑप्शनल हैं। जो हमारा प्रोग्राम होगा, जो हमारे प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम इन सेक्शन का यूज करेंगे। और थर्ड आते हैं डेफिनेशन सेक्शन। तो इस डेफिनेशन सेक्शन में मान लीजिए अगर हमें कोई भी चीज, अगर हमें कोई वेरिएबल अगर डिफाइन करनी है, अगर हम इस तरीके से अगर लिखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू होगी 50 और मिनिमम वैल्यू होगी 25, इस तरीके हम लोगों ने लिखा। तो इस तरीके से इसको डेफिनेशन सेक्शन को हम लोग डिफाइन कर लेके हम लोग इस हैशटैग डिफाइन इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम लोग हैशटैग डिफाइन इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू 50 या फिर हैशटैग डिफाइन मिनिमम वैल्यू 25 इस तरीके से ये वेरिएबल हम लोग कैपिटल में यूज करेंगे। तो इस डेफिनेशन सेक्शन का यूज अगर हम प्रोग्राम में कहीं भी करते हैं, इसका अगर इस वैल्यू को असाइन करते हैं, इस टाइप के वेरिएबल को उसके अंदर अगर वैल्यू असाइन करते हैं, कहीं भी अगर प्रोग्राम में इसका यूज अगर हम करते हैं तो मैक्स की जगह उसका वैल्यू शो होगा। कहीं भी प्रोग्राम के अंदर अगर ये मैक्स वैल्यू यूज होगा तो उसका वैल्यू हमें दिखाई देगा। अगर प्रोग्राम में कहीं भी अगर हम मिनिमम वेरिएबल का यूज करते हैं तो हमें उसका वैल्यू शो होगा। तो उस चीज के लिए हम लोग डेफिनेशन सेक्शन का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं हमारा जो फोर्थ है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ये है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। तो ऐसे वेरिएबल या ऐसे फंक्शंस जिसका प्रोग्राम में ग्लोबली यूज करना चाहते हैं तो उस चीज के लिए हम लोग ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन का यूज करते हैं। अगर हम लोग प्रोग्राम के अंदर या फिर ऑल ओवर कहीं भी प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह अगर कोई भी वेरिएबल या फंक्शंस का यूज हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ग्लोबल डिक्लेरेशन का यूज करते हैं। अब हम पांचवे में आते हैं मेन फंक्शन। इस सेक्शन में हम देखते हैं तो इसके अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है डिक्लेरेशन पार्ट, ओके, और दूसरा है एग्जीक्यूटेबल पार्ट।
इस फंक्शंस के अंदर, वो है डिक्लेरेशन पार्ट, दूसरा है एग्जीक्यूटेबल पार्ट। मेन फंक्शंस का इस्तेमाल प्रोग्राम में बहुत इसेंशियल, बहुत जरूरी है कि कोई भी प्रोग्राम अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो इस मेन फंक्शंस के अंदर लिखा जाता है, जो इस करली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है और इस करली ब्रेसेस से एंड होता है। इस मेन फंक्शंस के अंदर ये डिक्लेरेशन पार्ट है, इसका इस्तेमाल हम लोग प्रोग्राम में किसी भी टाइप के वेरिएबल या फंक्शंस के लिए यूज करते हैं। और ये एग्जीक्यूटेबल पार्ट में जो भी हम लोग डिक्लेरेशन पार्ट में कोई भी वेरिएबल या फंक्शंस का यूज करते हैं वो इस एग्जीक्यूटेबल पार्ट में एग्जीक्यूट किया जाता है। मान लीजिए अगर हम एक नॉर्मल सिर्फ अपना नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, उस चीज के लिए तो हमें कोई डिक्लेरेशन पार्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें सिर्फ हमारा नाम प्रिंट करवाना पड़ता है, जिसके लिए सिर्फ ये एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूटेबल पार्ट काम करेगा। तो उस चीज के लिए हम ये मेन फंक्शंस का यूज करते हैं। हम लोगों ने जो 5 सेक्शन देखा, इसमें भले ही कोई सेक्शन का यूज हम लोग करें या ना करें, या हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारे इसमें सेक्शन यूज हो भी सकते हैं, बहुत सारे नहीं भी हो सकते हैं, बहुत सारे तो बट ये जो मेन फंक्शन है इसका प्रोग्राम में यूज होना ही होना है, बिकॉज जो भी हम लोग सी के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं वो इस मेन फंक्शंस के अंदर यूज किया जाता है। ओके, अब आते हैं हमारा सब प्रोग्राम सेक्शन। इस सब प्रोग्राम सेक्शन का यूज हम लोग यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शंस को यहाँ यूज करते हैं। हम जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर लिखते हैं और उसको हम लोग डायरेक्ट मेन फंक्शन में कॉल करते हैं। यहाँ पर कोई भी फंक्शन लाइक फंक्शन 1 ऐसे करके यहाँ पर हो गया फंक्शन 2, इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस का यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शंस, इस सब प्रोग्राम सेक्शन के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं और इन यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हम लोग एग्जीक्यूट कराने के लिए मेन फंक्शंस के अंदर कॉल करते हैं। इस सब प्रोग्राम सेक्शन का यूज यूजर डिफाइंड फंक्शंस के लिए किया जाता है। फिर से एक शॉर्ट वे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, इसका यूज हम लोग कमेंट लाइन के रूप में प्रोग्राम के बारे में कुछ भी या या किसी भी फंक्शंस के बारे में कुछ भी लिखना चाहते हैं तो कमेंट लाइन के अंदर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंगल कमेंट में करके या डबल कमेंट में करके। दूसरा है हमारा लिंक सेक्शन। इसमें प्रोग्राम में अगर हम कोई भी इनबिल्ट फंक्शंस या ये प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज करते हैं तो उसके लिए हम इन हेडर फाइल का यूज करते हैं। इस तरीके से और भी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हेडर फाइल का यूज कर सकते हैं। ये है डेफिनेशन सेक्शन। मान लीजिए इस टाइप की किसी भी अगर किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम हैज डिफाइन मैक्स 50 या हैज डिफाइन मिनिमम 5 या और भी कोई वेरिएबल का नाम देकर हम लोग, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है और हमारा जो वैल्यू होगा उसको हम असाइन करके इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस डेफिनेशन सेक्शन के अंदर। उसके बाद हम आते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन जैसे मैंने बताया, ऐसे वेरिएबल जिनको हम ग्लोबली प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, कोई ऐसे वेरिएबल या फंक्शंस जिसको हम ग्लोबली प्रोग्राम में कहीं भी यूज करना चाहते हैं तो उस चीज के लिए हम लोग ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन वो फंक्शन है जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। अगर सी का एक छोटा सा एक लाइन का भी प्रोग्राम हो या फिर थाउजेंड्स ऑफ लाइन का प्रोग्राम हो, वो इस मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाता है, जो इस फर्स्ट करली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है और इस करली ब्रेसेस पे खत्म होता है। ये डिक्लेरेशन पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग वेरिएबल या फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं और एग्जीक्यूटेबल पार्ट में हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं। उसके बाद आता है सब प्रोग्राम सेक्शन। ये वो फंक्शन है जिसमें यूजर खुद का फंक्शन क्रिएट करता है और इन यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हम लोग मेन फंक्शंस कहते हैं। इस मेन फंक्शंस के अंदर हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। यहाँ पर 6 सेक्शन का यूज हम लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पे इनका यूज होता है। तो अलग अलग सेक्शन का यूज हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हम किस टाइप का प्रोग्राम चाहते हैं या किस टाइप का प्रोग्राम हम बनाना चाहते हैं, वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किन चीजों का यूज करेंगे। सो आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से फुल क्लैरिटी के साथ समझ में आई हो। इफ यू आर न्यू इन माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू कमेंट ऑन माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर and happy coding.